जो कुर्ता पहने हैं वो उधर वाले हो गए। सुबानी बोल रहा है कि अफसरों को किधर गिन रहे हैं, तो मैंने कहा कि अफसर के आजू आपने अपना पोशाक बदलने का इरादा बदल लिया। उसका स्वागत। थैंक यू सर। लेकिन उसने जल्दी करा लेना हो। अरे हो जाए कुछ नहीं, 2 मिनट टाइम लेगा उसको बाहर निकाल लेंगे नहीं यार। सामने देखिए, आप लोग पीछे से फोटो ले लीजिए, सामने से लीजिएगा तब ना ऑल पार्टी मीटिंग सबसे पीछे हो जाएगा या इस साइड से। एक साइड से हो जाएगी ना, आप लोग सब लोगों का आ जाएगा। ले लीजिए बनाने के लिए नहीं ना है, बाहर से उग्रवादी समस्या पर विचार विमर्श और की वर्तमान घटना जो लंबी समय में घटी है जहाँ तक सवाल है, हमारे पार्टी का स्टैंड था कि उग्रवादी समस्या जो है बिहार में, और उग्रवादी समस्या पर राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे विचार विमर्श होते रहा और विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने दर्शन के हिसाब से अपना अपना विचार है। इसलिए इसको शॉर्ट टर्म में नहीं बात करना चाहिए, लॉन्ग टर्म जो है इसके लिए विचार विमर्श चल रहा है, डिबेटेड है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है। और अभी इस घटना के लिए यह प्रासंगिक समय नहीं है। अभी जो घटना घटी है तो राजनीतिक दल के हैसियत से हम जो है अपील कर सकते हैं कि
जो लोग बंधक हैं और ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं करना चाहिए, जो लोग बंधक हैं उनकी मुक्ति होनी चाहिए और सर्वदलीय अपील होना चाहिए कि वैसे लोगों को मुक्त किया जाए और इन समस्या की निदान के लिए उनसे वार्ता का क्रम चलना चाहिए। ले लीजिएगा अपने रिस्क पे, ऐसा नहीं। आज सर्वदलीय बैठक हुई और मैं सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, कैसे नीचे कर ले, CPI ML, बहुजन समाज पार्टी, CPI, CPIM, NCP, जन विकास दल, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, सभी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज की बैठक में भाग लिया और अपने विचारों को रखा, अपने दृष्टिकोण को रखा। वहां की परिस्थिति के बारे में पुलिस महानिदेशक के द्वारा जानकारी दी गई और सभी यहाँ उपस्थित दल के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और अंत में उस चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि नंबर 1 जो इस पूरी घटना में हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उन सबों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई और जो 4 अभी बंधक बनाए गए, जिसमें से एक की हत्या कर दी गई, इस पूरे प्रकरण के बारे पर सर्वसम्मति से इस सर्वदलीय बैठक ने अपील किया है कि शेष जो बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी हैं उनको वे छोड़ दें, उनसे अपील किया गया। और दूसरी बात कही गई है कि वे बातचीत के लिए, आमने सामने बातचीत के लिए
वे आएं। और जैसा कि 2 दिन पहले हमने बातचीत के लिए, अगर कोई सामने आएंगे तो बातचीत के लिए आने और बातचीत करने के बाद लौटने में उनको किसी भी प्रकार के पुलिस कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो यहाँ पर आएं और सुरक्षित यहाँ से जाएं। बातचीत का फलाफल चाहे जो भी हो, बातचीत करने के लिए अगर आएंगे तो उनको इस प्रकार से सेफली, जब वो बातचीत के लिए आएंगे तो उनको लौटने के लिए उनको वो अवसर मिलेगा। इसलिए वो निश्चिंतता पूर्वक तय करें उनके कौन प्रतिनिधि होंगे, क्योंकि ये पूरी स्थिति पर चर्चा हुई और ये संभव नहीं है कि किसी के द्वारा कोई टेलीफोन नंबर दिया जाए और उस पर कोई सरकार बातचीत करे, क्योंकि जिन्होंने टेलीफोन नंबर जारी किया है और जिससे मीडिया के लोग बातचीत कर रहे हैं, तो एक तो कोई उनको पहचानता नहीं है, उन्होंने कुछ सूचना दी जो गलत साबित हुई। कहा गया उनको एक सब इंस्पेक्टर के बारे में कि उनको मार दिया गया है, और जो डेड बॉडी मिली है वो दूसरे की मिली। और दूसरी बात है, उन्होंने जब इसके बारे में बयान जारी किया है कि उनको मार दिया गया है और जो डेड बॉडी कल बरामद हुई है, तो जो उनका पोस्टमार्टम हुआ है उसके बाद ये पुलिस का कथन है उस रिपोर्ट के आधार पर, जब पोस्टमार्टम हुआ है कल लगभग दिन में हुआ है, उसके यानी 10 घंटा पहले ये घटना घटी है, उन्हें उनकी हत्या हुई। तो उस हिसाब से वो उसके बीते रात में किसी समय की घटना होगी, जिसको हम अंग्रेजी में अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, उस तरह का समय बैठता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब कौन बातचीत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उससे नहीं होगा। और हमारे लिए एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए अगर हम बातचीत करेंगे तो आमने सामने बातचीत करेंगे। और सर्वदलीय बैठक में यही तय हुआ कि आमने सामने की बातचीत की जो पेशकश है उसको वो स्वीकार करें और बातचीत के लिए सामने आवें। तो आज की बैठक में यही एक कॉन्सेंसस है, यही सर्वसम्मति है। नंबर 1 उनको छोड़ें और नंबर 2 बातचीत के लिए सामने आए, और बातचीत करने के लिए उनको किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। फलाफल बातचीत का कुछ भी हो, बातचीत का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, लेकिन ये जो वचन दिया जा रहा है इस वचन का अक्षरशः पालन होगा। और आज सर्वदलीय बैठक ने भी इसको संपुष्ट कर दिया। इसलिए अब उनको अगर बातचीत करने में इच्छुक हैं तो बातचीत के लिए सामने आए, और बंधक जिनको बनाया है उनको छोड़े। ये भी अपील की गई है सर्वदलीय बैठक से। जंगल में किसी स्थान पर वो अगर बुलाएंगे सरकार को या तो क्या सरकार उसके लिए राजी है? सरकार जब सीधे बातचीत करने के लिए तैयार है, नहीं है, कैसे मतलब आखिर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी? आप सामने आइए। अगर यही बातचीत का नतीजा निकलता है कि मिल करके किसी मध्यस्थ को तय करें, उनके माध्यम से बातचीत होगी, ये भी एक बातचीत हो सकती है। लेकिन पहले बातचीत के लिए आएंगे तब ना। हम एंटिसिपेट कैसे करें कि बातचीत में वो क्या कहेंगे और बातचीत का क्या नतीजा होगा। फोन के जरिए मीडिया में किनको क्या कह रहे हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि अब मीडिया के माध्यम से उनको ये खुला ऑफर है, जो भी उनके संगठन की तरफ से आना चाहें आए और बातचीत हो। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री तैयार बैठा है बातचीत करने के लिए। और मुख्यमंत्री ही नहीं, अगर वो चाहेंगे तो अन्य दल के नेता भी हमारे साथ बातचीत में बैठेंगे। ये भी इसमें तय हो गया कि अगर कोई उन लोगों की तरफ से आए कि जो अन्य दल हैं उनके भी कोई नेता बैठे, तो हम उनको भी, वो भी साथ बैठेंगे और बातचीत होगी।
हम खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब तक कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये बातचीत। अब आज तो सर्वदलीय बैठक में जो बातचीत हुई है, विमर्श हुआ है, चर्चा हुई है और उसका जो ठोस निष्कर्ष है उसको हम सिर्फ अवगत कराने के लिए हम बैठे। फिर तो बाकी बातों के लिए आप जब भी चाहेंगे, कल अगर मिलना चाहें तो कल भी हम उपलब्ध रहेंगे। लेकिन भाई एक बार तय कर लीजिए मिलने का, ये पिपली लाइव बनाने की जरूरत नहीं। आपको भी तकलीफ होता है, हमको भी खराब लगता है। आप तय कर लीजिए, हम उपलब्ध रहेंगे। हमको कोई, हमारे पास कोई जानकारी होगी तो हम खुद भी बुला के दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम ही बात करेंगे तो हम कल भी उपलब्ध रहेंगे। कोई एक निर्धारित समय पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज तो सर्वदलीय बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक से जो अपील है और जो पेशकश है वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत धन्यवाद। कोई नेता को भी रखते हैं।